Hi everyone, welcome to the third part of the chapter that is demand and supply analysis। तो आज हम बात करने वाले हैं TR, MR, प्राइस एंड ED। देखिए, TR means total revenue, that is price into quantity, we all know। MR is TRN minus TRN minus 1। दैट मीन्स लेट से आपने 9 यूनिट्स सेल करके आपको 200 रुपीज़ मिले टोटल प्राइस इंटू क्वांटिटी, और 10 यूनिट्स बेच के आपको 210 मिले। सो दैट एडिशनल 10 इज नोन एज MR, मार्जिनल रेवेन्यू। प्राइस प्राइस या AR भी कह सकते हैं, एवरेज रेवेन्यू, दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, दैट इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू, और यू कैन से एज प्राइस। एंड इलास्टिसिटी, वी ऑल नो व्हाट इज इलास्टिसिटी, वी हैव डिस्कस्ड। ये एक रिलेशनशिप होता है MR, प्राइस और ED के बीच में। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। अगर ED इनफाइनाइट होगी, आप इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप पुट करेंगे तो MR विल बी इक्वल टू प्राइस। मतलब कि ED इनफाइनाइट है, मतलब प्राइस ना चेंज होने पर भी, प्राइस के चेंज ना होने पर भी अगर मूवमेंट आ रही है, लोग फिर भी डिमांड कर रहे हैं, दैट मीन्स ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब प्राइस कांस्टेंट है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रेट से वी आर एक्चुअली एबल टू सेल एट द सेम रेट। हायर क्वांटिटी बेच रहे हैं बिना प्राइस को कम करे। इन शॉर्ट, ED1 होगा। अगर हम यहाँ पे ED की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो MR की वैल्यू 0 आएगी, मतलब और यूनिट आप नहीं बेच पाओगे सेम प्राइस रख के। MR कर्व लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द डिमांड कर्व एंड द वाई एक्सिस। देखिए, जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स बेचेंगे वैसे वैसे आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, बट इंक्रीज होने की स्पीड कम होती जाएगी एट अ पॉइंट कि आप प्राइस कम भी कर दो तो भी लोग ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं कि आप ज़्यादा सेल नहीं कर पाओगे। एंड दिस इज द डिमांड कर्व, या फिर कह सकते हैं दिस इज द एवरेज रेवेन्यू, या फिर इसे हम कह सकते हैं प्राइस। दिस इज द प्राइस, कि जैसे जैसे आपको ज़्यादा सेल करना है वैसे वैसे आपको प्राइस को कम करना पड़ेगा। एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू को आप एक तरह से हाउ डू आई पुट इट, मार्जिनल रेवेन्यू इज लाइक, जैसे मैंने समझा दिया। एक काम करते हैं, आगे जाके मैं इसका मार्जिनल रेवेन्यू को एक और वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, हाउ डज इट मूव, हाउ इट बिहेव्स एक्चुअली। ये समझा ही देता हूँ अभी। आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस में एक होता है प्राइस और एक होता है मूविंग एवरेज। मार्जिनल रेवेन्यू इज लाइक प्राइस एंड दिस एवरेज रेवेन्यू इज लाइक मूविंग एवरेज। नाम में एवरेज है, ये भी एवरेज ही होता है। तो अगर MR इज बिलो, MR इज फॉलिंग, तो AR विल ऑल्सो फॉलो इट ना, लेकिन इट विल लाई अबव इट, उसके ऊपर रहेगा। दिस इज हाउ द होल थिंग गोज। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सीधा इक्वेशन पुट करके, जैसे मैंने बताया, आप ये आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज वेरी इजी। इनकम इलास्टिसिटी में यू हैव टू रिमेंबर अ फ्यू थिंग्स। रिमेंबर मतलब लॉजिक यहाँ पे पता होना चाहिए। कोई भी नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड में क्या होता है, इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी भी लोग बढ़ाएंगे, तो इसमें आंसर मोर देन वन आएगा। इन्फीरियर, घटिया चीज़ है। अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप उस घटिया चीज़ की डिमांड कम करोगे। अगर मेरी इनकम ज़्यादा हो गई तो मैं सुपीरियर गुड की या एक नॉर्मल गुड की डिमांड करूंगा और इन्फीरियर को छोड़ूंगा। सो दैट्स वाई देयर एग्जिस्ट्स एन इनवर्स रिलेशन। तो उस केस में इनकम इलास्टिसिटी का आंसर लेस देन जीरो आएगा। समथिंग बाय समथिंग लेस देन जीरो आएगा। एसेंशियल नॉर्मल में भी होता है एसेंशियल नॉर्मल, लाइक नॉर्मल जो हम चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, ब्रेड हो गया, जो भी एसेंशियल आइटम्स होते हैं, तो उसमें इनकम बढ़ेगी। आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दोगे कि जैसे मुझे अगर लेट से मैं पिज़्ज़ा में ऑर्डर करता हूँ, पिज़्ज़ा इज़ नॉट अ लग्जरी, बट कह सकते हैं पिज़्ज़ा अगर मैं महीने में एक बार ऑर्डर करता था, मैं महीने में 2 बार ऑर्डर करूँगा, तो क्वांटिटी इनकम बहुत बढ़ने पर भी मैं ज़्यादा रिएक्ट नहीं करूँगा। तो इसका आंसर लेस देन वन आएगा। पॉजिटिव रहेगा लेकिन लेस देन वन रहेगा आंसर। लग्जरी नॉर्मल, अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी बढ़ेगी, आपको लगेगा यार मैं तो इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। दैट मीन्स इसकी इलास्टिसिटी ऑफ इनकम मोर देन वन होती है। मोर देन वन मीन्स लग्जरी, लेस देन वन एंड बिटवीन जीरो इज एसेंशियल नॉर्मल, एंड जीरो से भी कम होती है दैट इज इंफीरियर गुड्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस दिए हुए।
यहाँ पे एक प्रॉपर मैथ्स दी हुई है कैसे हम अलग अलग तरह के प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल, वेरी इजी. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट यू कैन कैलकुलेट इट. ये कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन एक्चुअली पॉज द वीडियो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व दिस. आई एम नॉट हियर कि बैठ के सॉल्व करवाऊँ. आई जस्ट गिव यू द कॉन्सेप्ट हाउ दिस होल कॉन्सेप्ट एक्चुअली वर्क्स. अगर हम बात करें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, अगर एक सब्सटीट्यूट है, मेरे सब्सटीट्यूट का प्राइस गिर गया, मेरे सब्सटीट्यूट का प्राइस गिर गया तो लोग उसके पास जाएंगे, मेरी डिमांड भी कम हो जाएगी. दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. वो प्राइस गिरा, मेरी डिमांड गिरी. वो प्राइस महंगा करेगा, लोग मेरे पास आएंगे, मेरी डिमांड बढ़ी. जब आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, जब आंसर पॉजिटिव आ रहा हो, दैट मीन्स इट इज ए सब्सटीट्यूट. एंड कॉम्प्लीमेंट्री में उल्टा होता है. दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली रिमेंबर. सी, एक होता है आप रट लो, वो पॉसिबल नहीं रहेगा बिकॉज देर इज ह्यूमंगस सिलेबस. एंड एक होता है कि हाँ, यू गो थ्रू द लॉजिक एंड थिंक एवरी टाइम यू मेक अ डिसीजन, एवरी टाइम यू डू एनीथिंग, राइट. तो इस तरीके से आप अलग अलग ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे लास्ट में हमने किया, जैसे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू. इसमें पी के अंदर क्या लेंगे, पी के अंदर कभी इनकम ले लेंगे, कभी प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, कभी प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, अलग अलग चीज़ें ले लेंगे एंड यू कैन सॉल्व द फॉर्मूला, राइट. शिफ्ट का रीजन मैंने बताया था. प्राइस के अलावा कोई भी रीजन से शिफ्ट होता है, मतलब प्राइस के अलावा कोई और रीजन से अगर किसी भी चीज़ की डिमांड अगर मूव करती है, दैट्स नोन एज शिफ्ट. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू दैट. अज्यूमिंग दैट इसमें से ज़्यादा इलास्टिक कौन सा है, हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व ज़्यादा इलास्टिक है, मतलब कि बी, ये वाला ज़्यादा इलास्टिक है, ये वाला कम इलास्टिक है. आप ये देखिए, नहीं समझ आया ना, डायग्राम बना लिया करो, सबसे बेस्ट रहता है. ये देखो यहाँ पे छोटा सा प्राइस चेंज हुआ और डिमांड कितनी शिफ्ट हो गई. अब मैं ए को लेके चलता हूं. छोटा सा प्राइस, छोटी सी डिमांड, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी है ही नहीं. एक होता है यू गो थ्रू द लॉजिक, हायर द स्लोप. यस यस, मतलब कह सकते कि स्लोप को लेके भी एक, आई डोंट वांट टू एक्चुअली कंफ्यूज यू, बट द थिंग इज कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि एक फ्लैटर है और एक स्टीपर है, तो मोर फ्लैटर वाला ज़्यादा इलास्टिक होगा, राइट. ये अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं और अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व कि इसका आंसर माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो आपको बताना है सब्सटीट्यूट है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, एसेंशियल नॉर्मल है, इंफीरियर है, लग्जरी है. अकॉर्डिंगली यू कैन एक्चुअली सॉल्व दीज थिंग्स. आगे बढ़ते हैं. यू कैन एक्चुअली मिस दिस एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल थोड़ा सा रॉन्गली फ्रेम्ड है, यू कैन मिस दिस एग्जाम्पल. अगली बात करते हैं प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट दैट इज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट. मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश करूंगा. कंप्लीटली नेक्स्ट वीडियो में शायद करेंगे, अगर इस वीडियो में होता तो इस वीडियो में भी कर लेंगे. देखिए, सब्सटीट्यूशन और इनकम. सब्सटीट्यूट्स का प्राइस गिरता है तो हमारी डिमांड बढ़ती है, इनकम हमारी बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है. ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट यू शुड नॉट थिंक. प्राइस इफेक्ट कहता है कि जब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस सस्ता होता है तो मेरे पास लोग क्यों आते हैं, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट के कंपैरिजन में सस्ता लगता है. मेरा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट के कंपैरिजन में सस्ता लगता है, इसलिए लोग मेरी डिमांड करते हैं. दैट्स नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. अगला आता है इनकम इफेक्ट. मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है. गलत. इस इनकम इफेक्ट का मतलब है जब मेरे कमोडिटी का प्राइस कम होता है तो लोग उतनी ही इनकम से ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हैं. दैट्स नोन एज इनकम इफेक्ट. अगर कोई चीज़ सस्ती होती है, लेट से कोई चीज़ 100 से 80 हो गई और उसकी डिमांड लेट से 1000 यूनिट से लोगों ने 1200 की. अब इस 1200 में से लेट से 120 इज बिकॉज ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड 80 इज बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट. ये हमें निकालना होता है. तो सब्सटीट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. सब्सटीट्यूशन मतलब सब्सटीट्यूट और इनकम का नहीं सोचना, खुद के प्राइस से सोचना है. मैं सस्ता हो जाऊंगा तो दूसरा महंगा दिखेगा, इसलिए लोग मेरे पास आएंगे. सब्सटीट्यूशन. मैं सस्ता हो जाऊंगा तो मैं उतनी ही इनकम से ज़्यादा कमोडिटीज परचेज कर पाऊंगा. दैट्स नोन एज इनकम इफेक्ट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ. आई विल नॉट गो थ्रू द एग्जाम्पल, बट यू शुड नो हाउ टू एक्चुअली डिफरेंशिएट कि इन दोनों में से कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं. ठीक है.
तो ये वही कैलकुलेशन की बातें की हुई हैं, किसका इफेक्ट। कुछ केसेस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, काम करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आई थिंक दिस इज़ रिक्वायर्ड ताकि एक बेस भी बने, ताकि आगे के लिए हेल्प हो। तो वी विल कंटिन्यू इन आ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।